हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसके अलावा वेरियस थ्योरीज पढ़ी, सेल थ्योरी पढ़ी हम लोगों ने, और फिर पढ़ा सेल वॉल के बारे में। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी? तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको कि प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक, और केवल प्लांट सेल की ही नहीं, केवल एनिमल सेल की ही नहीं, सारी सेल की जो आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल एक डेड मेम्ब्रेन है और नॉन लिविंग इन नेचर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोगों ने हमें बात करनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन। इसके और भी नाम है, प्लाज्मा लेमा कहीं लिखा है, कहीं सेल मेम्ब्रेन है, कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑल आर सेम थिंग। ठीक, अब ये आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ सेल, ये सारी सेल की आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है। केवल प्लांट सेल में इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि नॉन लिविंग होती है, दैट इज सेल वॉल। ठीक, लेकिन जहां तक लिविंग मेम्ब्रेन की बात है तो आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबकी आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर आउटर मोस्ट कवरिंग पूछा जाता है तब तो प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, इसके अलावा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल की ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हुई? सेल वॉल। ठीक, सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल नेचर होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल? परमिएबिलिटी मतलब जिससे होकर कोई चीज गुजर सके, पास हो सके। तो सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टेड सब्सटेंस कैन पास थ्रू इट, केवल सेलेक्टेड सब्सटेंस ही इसके थ्रू इस पार से उस पार या उस पार से इस पार जा सकते हैं, सारे सब्सटेंस नहीं जा सकते। जबकि सेल वॉल के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट इज फ्रीली परमिएबल, यानी सारे सब्सटेंस इन और आउट हो सकते हैं। दैट इज, तो सेल वॉल एक फ्रीली परमिएबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, किसके बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन, जिसको कि कलेक्टिवली कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड मींस फैट और प्रोटीन तो आप जानते हैं। ठीक, तो दो चीज ये हो गई। तो इतना हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शन ये है कि आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सारे सेल की आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन होती है। तो इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर शेप टू दिस सेल, सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। ठीक, हालांकि प्लांट सेल में इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज सेल वॉल, लेकिन सारी सेल की जो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, बीइंग सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, अब चूंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है तो इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सम एसेंशियल मिनरल्स एक्सेट्रा। यही केवल चीजें इसके थ्रू पास होकर जा सकती है, सारी चीजें नहीं जा सकती। सेलेक्टेड सब्सटेंस में क्या आ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर है, सम एनिमल एसेंशियल मिनरल्स हैं जो कि इसके थ्रू पास हो सकते हैं। ठीक, इट फॉर्म्स जंक्शन विद नेबरिंग सेल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में एक जंक्शन होती है, एक ब्रिज होती है जिससे वो इंटरनी कनेक्ट हो सकते हैं, और उस जंक्शन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। सीनियर क्लासेस में आप और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फॉर इतना जान लीजिए कि एक ब्रिज का काम करती है और प्लाज्मोडेस्माटा इसको कहते हैं। टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड सेल ऑर्गेनेल।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के वेरियस ऑर्गेनेली के फॉर्मेशन में और टिश्यू के फॉर्मेशन में यानी सेल डिवीजन में भी ये पार्टिसिपेट करती है। ठीक, इतना ये हो गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है इसलिए आप कह सकते हैं कि एनिमल सेल हुई। इसके आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सारे सब्सटेंसेस हैं। अब ये बनी किसकी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन। और ये चीज बताया था सबसे पहले, इसका मॉडल जो उन्होंने दिया था उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। इन्होंने 1972 में ये मॉडल प्रेस किया था। इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको किसने दिया था? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और उसमें उन्होंने बताया था कि 2 लेयर लिपिड की होती है, इसीलिए लिखा हुआ लिपिड बाई लेयर, और इसके बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं, बीच में भी और बाहर भी। जो बीच में होते हैं लिपिड के लेयर के बीच में उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो इसके बाहर होते हैं उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और ये प्रोटीन और लिपिड मिलके लिपिड प्रोटीन बनाते हैं और इसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसके थ्रू कुछ कई फंक्शन हैं। इतने फंक्शन तो हो ही गए, इसके अलावा उसका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि इसके थ्रू हो जा सकते हैं सेलेक्टिव सब्सटेंसेस, तो इसका ये ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी, इसमें एनर्जी खर्च होती है और इट इज वेरी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एनर्जी खर्च होती है और वेरी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस वजह से किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, आयंस का, एक्सेट्रा। ठीक, अब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये हो गया। पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इट इज कंपेरेटिवली स्लोअर प्रोसेस। ये स्लोअर प्रोसेस होती है ट्रांसपोर्टेशन की। इन दिस वे इससे क्या होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आयंस एक्सेट्रा ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक, और पैसिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है, पहला ऑस्मोसिस और दूसरा डिफ्यूजन। अब आप एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट को 2 तरह से समझ सकते हैं। घर में वाटर पंप से पानी ऊपर चढ़ता है, उसमें लिए इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, तो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नीचे से ऊपर जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऊपर से जो टैप से वाटर आता है उसमें फिर कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, आप टैप खोलते हैं पानी आ जाता है। तो नीचे से ऊपर जाने वाला क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऊपर से पानी ओवरहेड टैंक से आने वाला जो पानी है होगा दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी रिक्वायर हो रही है, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो इतना हो गया आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब इसको कंपैरेटिव करें हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल से। इधर हो गया सेल वॉल और इधर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, पहला डिफरेंस क्या है दोनों में? पहला डिफरेंस, इट इज अ डेड मेम्ब्रेन, डेड इन नेचर, लिविंग इन नेचर। ठीक, freely permeable, it is selectively permeable. ठीक, made up of cellulose,
मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, राइट। रिजिड इन नेचर, फ्लेक्सिबल इन नेचर, फोर पॉइंट हो गया इसकी, ठीक। फ्रीली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल, लिपिड प्रोटीन की सेलुलोज की बनी होती है, डेड इन नेचर, लिविंग इन नेचर, ठीक। प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, it is present in all the cells, यानी कि प्लांट्स और एनिमल सारे सेल्स में ये पाए जाते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस हो गया, और ये हमारे ख्याल में आपके 9th क्लास के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। सो एक बार रिकैप कर लीजिए कि इट इज लिविंग इन नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है ये हर सेल की, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो। लिविंग मेम्ब्रेन की बात होगी तो आउटर मोस्ट लिविंग मेम्ब्रेन है ये, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनती है, एक प्रोवाइड करती है प्रॉपर शेप, ठीक। और ये सेल वॉल से डिफर करती है, सेल वॉल एक डेड मेम्ब्रेन है और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, ठीक। और वेरियस फंक्शंस जो हम लोगों ने अभी पढ़े वो आपको रिकैप करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।